हेलो नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, मैं सुरेश कुमार सैनी आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ एसके सैनी क्लास में। जैसे कि फ्रेंड्स अपने नंबर सिस्टम के बारे में पढ़ चुके, नंबर सिस्टम के बारे में पढ़ रहे थे, ठीक है। तो उसमें अपन ने प्राकृत संख्या और रियल नंबर और परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या और पूर्णांक संख्या और इस प्रकार के अपन ने कुछ टॉपिक्स लिखे थे, ठीक है। उसी में से मैंने एक क्वेश्चन लिया है यहाँ पर आपके लिए, यानी कि अपना आज का टॉपिक स्टार्ट करेंगे, ठीक है। आज का टॉपिक रहेगा अपना, यानी कि इसी से रिलेटेड रहेगा, ठीक है, और आगे भी उसको डिस्कस करेंगे। तो पहले मैंने आपसे स्टार्टिंग में एक क्वेश्चन दिया कि बस यहाँ पर क्वेश्चन दिया कि जीरो क्या है, यानी अपन ने पढ़ चुके हैं उसमें कि जीरो क्या है। फिर मैंने ऑप्शन भी दिया, एक इवन नंबर है या पॉजिटिव इंटीजर है या फिर नेचुरल नंबर है या फिर क्या है, इवन इंटीजर है, ठीक है। बस यानी क्वेश्चन में देखा, क्वेश्चन में क्या दे रखा है कि जीरो एक क्या है, क्या दे रखा है क्वेश्चन में, जीरो एक क्या है, ठीक है। तो जीरो एक क्या है, बस यानी इवन नंबर। तो इवन नंबर यानी सम संख्या कहाँ से स्टार्ट होती है, सम संख्या तो अपनी दो से स्टार्ट हो रही, तो बस यानी कि अपने पास जो जीरो एक इवन संख्या भी नहीं है, यानी कि वो तो अपनी कहाँ से स्टार्ट हो रही थी, दो से स्टार्ट हो रही थी, 2 4 6 इस प्रकार स्टार्ट हो रही थी। फिर अपने पास यहाँ पर देखो कि पॉजिटिव इंटीजर यानी कि धनात्मक पूर्णांक संख्या, यानी कि पूर्णांक संख्या तो यानी कि जीरो तो अलग ही थी, यानी पूर्णांक संख्या को अपन ने तीन भागों में डिवाइड किया था, पॉजिटिव इंटीजर, नेगेटिव इंटीजर और जीरो। या फिर अपने पास यहाँ पर ऑप्शन में आता होल नंबर, तब तो अपन बोल सकते हैं कि जीरो क्या है, एक होल नंबर यानी कि पूर्ण संख्या है, बट बस यहाँ पर होल नंबर का तो ऑप्शन ही नहीं है। तो अपन इस कंडीशन में क्या देखेंगे, देखो यहाँ पर दे रहा है पॉजिटिव इंटीजर, तो पॉजिटिव इंटीजर तो क्या होगा अपने पास, यानी पॉजिटिव संख्या चलेगी कि क्या होगा अपने पास कि प्लस वन, यानी कि 1 2 3 इस प्रकार चलेगी प्लस में, तो ये तो क्या होगा अपना पॉजिटिव इंटीजर होगा। फिर बस देखो यहाँ पर तीसरा ऑप्शन नंबर 3 दे रखा है, यानी कि नेचुरल नंबर, यानी कि पॉजिटिव इंटीजर को अपन ने नेचुरल नंबर बोला था कि अपने पास प्राकृतिक संख्या कहाँ से स्टार्ट होती है, एक से स्टार्ट होती है। तो बस इन प्राकृतिक संख्या भी क्या होगी कि कहाँ से स्टार्ट होती है, 1 2 3 इस प्रकार चलती है, अपनी 4 इस प्रकार चलती है। तो बस आंसर क्या होगा कि इवन इंटीजर। बट अपन ने इवन इंटीजर तो पढ़ा ही नहीं कि बस इवन इंटीजर भी होता है, ठीक है। तो बस क्या होता है कि बस आंसर तो क्या होगा इवन इंटीजर। तो अब देखो इस इवन इंटीजर को समझते हैं अपन, ठीक है, यानी इंटीजर क्या होगा यहाँ पर इवन इंटीजर और ओड इंटीजर। तो यहाँ से अपने पास क्वेश्चन पूछ ले जाए, अगर ऑप्शन में होल नंबर नहीं है तो फिर क्या होगा वहां अपना आंसर इवन इंटीजर होगा, ठीक है। तो बस यहाँ पर इनको डिस्कस करेंगे हम, बस इवन इंटीजर यानी सम पूर्णांक और एक विषम पूर्णांक, ठीक है। तो आंसर क्या होगा अपना ऑप्शन नंबर डी आंसर हो जाएगा, यानी कि इवन इंटीजर आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब देखो बस इसको भी डिस्कस करते हैं कि इवन इंटीजर क्या होता है और इंटीजर भी होता है और इवन इंटीजर भी होता है, ठीक है। तो उनको देखते हैं हम यहाँ से, ठीक है ना फ्रेंड्स। तो आज की क्लास अपन यहाँ से स्टार्ट करेंगे कि बस क्वेश्चन को हल करते हुए क्वेश्चन अपना आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो अपन देखते हैं आगे इसको, तो इसके बारे में लेते हैं अपन। तो फॉर्मेट में लेंगे कि अपना यहाँ पर लेंगे इंटीजर यानी पूर्णांक, इंटीजर, ठीक है ना, यानी पूर्णांक, ठीक है। तो बस यहाँ पर पूर्णांक किस प्रकार लेंगे, इसको थोड़ा सा ऊपर लिखते हैं या फिर इसमें अपन यहाँ लिखते हैं क्योंकि इधर कट जाएगा नहीं तो, इंटीजर, इंटीजर यानी पूर्णांक, ठीक है फ्रेंड्स। अब देखो बस यहाँ पर क्या लेंगे कि बस इंटीजर यहाँ पर दो प्रकार से यानी कि अपना ओड इंटीजर और इवन इंटीजर, यानी कि अपना क्या पढ़ेंगे अपना सम पूर्णांक और क्या पढ़ेंगे अपना विषम पूर्णांक, यानी कि बस सम पूर्णांक और विषम पूर्णांक में संख्याएं होती है। तो इनको देखते हैं अपन, सम पूर्णांक संख्या पहले देखते हैं अपन इवन इंटीजर, एक तो क्या होती है इवन इंटीजर, इवन इंटीजर, और ये क्या होता है अपना ओड इंटीजर, ओड इंटीजर होता है, ठीक है। अब देखो इवन इंटीजर और ओड इंटीजर, तो बस इवन इंटीजर का फॉर्मेट क्या होता है और ओड इंटीजर, कि हम बस इवन इंटीजर को यहाँ पर इवन इंटीजर को जीरो क्यों माना, तो यहाँ पर इसका फॉर्मेट होता है, इसका जो अपन फॉर्मेट लिखते हैं क्या होता है 2n होता है, क्या होता है इसमें 2n होता है। तो आपसे आप भी ऐसा भी करोगे कि आपके सम संख्या में क्या होता है फिर वहां पर, ठीक है। तो वहां पर सम संख्या में क्या होता है कि हम बात जैसे अपन पढ़ते हैं वहां पर कि प्राकृत संख्या में क्या, जिसे अपन लिखते हैं अपन वहां पर सम संख्या लिखते हैं अपन सम संख्या,
क्या लिखी थी अपन ने, सम संख्या। तो वहां पर भी तो क्या था, वहां पर भी तो 2n था, बट वहां पर जो n था ना, वो n क्या था, एक प्राकृत संख्या था। क्या थी, एक प्राकृत संख्या थी, ठीक है ना। बट जब यहाँ पर अपन जहां पर इवन इंटीजर पढ़ रहे हैं, तो यहाँ पर n क्या है, तो n क्या होगा, यहाँ पर एक इंटीजर संख्या है। कौन सी संख्या है, यहाँ पर एक इंटीजर संख्या है, यानी पूर्णांक संख्या है। यहाँ पर पूर्णांक संख्या है। तो पूर्णांक अपन ने लिखे थे कि हमारे पूर्णांक संख्या कौन कौन सी होती है, पॉजिटिव हो सकती है और नेगेटिव हो सकती है, ठीक है। तो n क्या हो जाएगा हमारा, यहाँ पूर्णांक संख्या हो जाएगी। तो पूर्णांक संख्या अपन ने कौन कौन सी देखी थी कि पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है और जीरो भी हो सकती है, ठीक है। तो यहाँ पर तो अपने पास जो सम संख्या में लिख रहे थे अपन पहले कि प्राकृत संख्या में देखी थी, वहां पर सम संख्या और विषम संख्या। तो वहां पर जो n था वो तो क्या था, प्राकृत संख्या थी, बट यहाँ पर जो n था वो कौन सी संख्या है, यहाँ पर पूर्णांक संख्या है, ठीक है। तो अब देखो हम यहाँ पर जीरो किस प्रकार माना है यहाँ पर, तो इसको देखते हैं कि जीरो ही क्यों माना है यहाँ पर। तो देखते हैं अपने एग्जाम्पल के माध्यम से। तो यहाँ पर इसका फॉर्मेट क्या हो गया, 2n इसका फॉर्मेट हो गया। क्या हो गया फ्रेंड्स, 2n इसका फॉर्मेट हो गया। जैसे अपन एग्जाम्पल लेते हैं, अपन यहाँ पर एग्जाम्पल लिया मैंने यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर मान लिया मैंने, यहाँ पर मान लिया 2 मान लिया, ठीक है, n बराबर, यानी कि n बराबर क्या मान लिया अपने 2 मान लिया, ठीक है। तो n बराबर 2 मान लिया, तो यहाँ पर क्या है अपने पास 2 × 2, यानी कि n की वैल्यू क्या होगी, 2 होगी, बराबर कितना हो गया, 4 हो गया, ठीक है। इसी प्रकार मैंने यहाँ पर मान लिया n - 2 मान लिया, n बराबर -2, तो यहाँ पर क्या हो गया 2 × 2 बराबर -4 हो गया। इसी प्रकार मैं यहाँ पर n बराबर 0 मान लूँ, यानी पास पूर्णांक संख्या क्या है कि पूर्णांक संख्या तो क्या थी अपने पास, 0 भी थी, और यानी पॉजिटिव भी थी, धनात्मक थी और ऋणात्मक भी थी और 0 भी थी। तो यहाँ पर अपने पास यहाँ पर n को इसी वैल्यू मान सकता हूँ मैं, कि इसका मतलब क्या है, बस इंटीजर है, यानी पूर्णांक है, इसका मतलब पूर्णांक, ठीक है ना। इस कारण अपना क्या हो रहा है कि अगर पूछ लिया जाए कि 0 a क्या है, या तो आपको मिल जाए होल नंबर है, या फिर आपको मिल जाए इवन इंटीजर या फिर ऑड इंटीजर, ठीक है। यानी तो क्या मिलेगा आपको, इवन इंटीजर ऑप्शन मिल रहा है, तो आपका आंसर क्या होगा, इवन इंटीजर आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर n बराबर 0 रखता हूँ, तो यहाँ पर 2 × 0 करेंगे तो क्या होगा, 0 हो जाएगा। तो यहाँ से अपना क्या आ रहा है, वो आंसर 0 आ रहा है, ठीक है। इसी प्रकार से ऑड का भी क्या होता है, यहाँ पर एक अपना यहाँ पर फॉर्मेट होता है, ओड संख्या निकालने का क्या होता है, अपना फॉर्मेट होता है, ठीक है। तो ओड संख्या को भी देखते हैं अपन यहाँ पर, मैं इसको हटा देता हूं। तो क्या हो गया अपना आंसर, क्या हो जाएगा इसका, इवन इंटीजर इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इसका तो क्या हो गया 2n हो गया, इसका तो क्या हो गया 2n हो गया, और इसका जो फॉर्मेट हो जाएगा, फॉर्मेट हो जाएगा इसका क्या हो जाएगा 2n + 1 हो जाएगा। क्या हो जाएगा इसका 2n + 1 हो जाएगा। अब देखो यहाँ पर भी n की वैल्यू वही है, यहाँ पर पूर्णांक संख्या, ठीक है। तो यहाँ पर जैसे अपन मानते हैं कि n बराबर मान लिया मैंने 2 मान लिया, ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पर रखते हैं अपन 2 × 2 + 1 बराबर कितना होगा बस, यहाँ पर कितना हो गया 2 × 4, और यहाँ कितना होगा बस 5 हो गया, ठीक है। इसी प्रकार मान लिया मैंने यहाँ पर 2⁻⁻5 मान लिया, n बराबर -5 मान लिया, ठीक है। यहाँ पर अपना 2 × 2, फिर अपने पास यहाँ पर क्या करेंगे -5 + 1, ठीक है। तो बराबर क्या करेंगे अपने यहाँ पर इसको सोल्व करेंगे, 2 को 5 से गुणा करेंगे, 2 × 5 = 10, तो -10 और +1, तो +1 इसमें से कट जाएगा, तो क्या बचेगा अपना -9 बचे, ठीक है। यानी कि हमारे पास ऑड इंटीजर, तो ऑड इंटीजर यानी विषम पूर्णांक और एक सम पूर्णांक। तो सम पूर्णांक में अगर आपसे 0 पूछ लिया जाए, तो 0 कौन सी संख्या हो जाती है, अगर होल नंबर ऑप्शन नहीं हो तब तो क्या होगा, तो फिर क्या होगा आपका इवन इंटीजर यानी सम पूर्णांक संख्या हो जाएगी। क्या 0 क्या है, एक सम पूर्णांक संख्या है, या फिर आपका एक ऑड नंबर है, यानी क्या है होल नंबर है, यानी पूर्णांक संख्या है, ठीक है। फिर अपने पास ऑड इंटीजर भी होता है, तो ऑड इंटीजर इस प्रकार होता है, ठीक है। तो मैं एग्जांपल के लिए लेता हूँ कि अपने पास इवन इंटीजर में कौन कौन सी संख्या आ सकती है, तो इसका एग्जांपल के लिए लेते हैं अपन यहाँ पर, ठीक है। जैसे -2 हो गया, 0 हो गया, 2 हो गया, 8 हो गया, -10 हो गया, इस प्रकार संख्या आ जाएगी, ठीक है। इसी प्रकार यहाँ पर क्या आ जाएगा अपने यहाँ पर विषम संख्या आ जाएगी, ठीक है। तो बस ऑड में क्या आ जाएगी, जैसे -1 हो गया, -1 तो हो जाएगा, ठीक है। जैसे अगर यहाँ पर 3 हो गया, ठीक है ना, और
9 हो गया। इस प्रकार हमारे पास संख्या आ जाएगी, ठीक है ना। कोई सी संख्या इधर जैसे अपने पास यहाँ पर रख दिया ना अपने n बराबर रख दिया, n बराबर 5 रख दिया, तो यहाँ पर कितना हो गया 2 × 5 + 1, ठीक है। 2 × 5 = 10, 10 रे कितना 11। तो इस प्रकार में क्या हो जाएगी संख्या चलती जाएगी। तो इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, यानी कि ओड इंटीजर का, यानी कि -3 -9 हो गया, 11 हो गया, ठीक है। यानी कि विषम संख्या में चलेगा, जैसे -3 हो गया, -9 हो गया, और प्लस में आ जाएगा, जैसे 11 हो गया, 7 हो गया, 5 हो गया, इस प्रकार संख्या आ जाएगी, ठीक है। जैसे अपन यहाँ पर n की वैल्यू मान ले 2 मान ले, ठीक है। तो 2 × 2 + 1 बराबर कितना हो गया 5 हो गया। तो फिर ये क्या हो गया प्लस का ओड संख्या होगी, ये किस में होगी प्लस में हो जाएगी, ठीक है। तो बस क्या होता है इवन इंटीजर होता है और ओड इंटीजर होता है, ठीक है। अब देखते हैं, अब यहाँ से आप आगे भी अपना टॉपिक रहेगा, ठीक है, तो उसको भी देख लेते हैं। बस यहाँ पर देखते हैं कुछ और भी डिटेल अपन, इसको हटा देता हूँ मैं, ये तो समझ में आ गया होगा आपको। अब देखो यहाँ से विषम संख्या और सम संख्या के बारे में आगे से और डिटेल से देखते हैं अपन। जैसे मान लेते हैं अपन, जैसे कोई सम संख्या है, इवन, यानी इवन का मतलब क्या होगा, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ फिर हिसाब से कंफ्यूज नहीं होने का। इवन इसका मतलब क्या होगा सम संख्या, ठीक है। और ओड का मतलब क्या है यहाँ पर विषम, ठीक है ना, ठीक है ना। तो मैं यहाँ पर डायरेक्टली लिखूंगा कि इवन प्लस माइनस इवन बराबर क्या होगा, ठीक है। फिर यहाँ लिखता हूं मैं ओड, यानी कि विषम प्लस माइनस विषम बराबर क्या होगा, ठीक है। फिर यहाँ पर लिखता हूं मैं, यहाँ पर थोड़ा सा और यहाँ पर लिख दे अपन इवन प्लस माइनस ओड बराबर क्या होगा, ठीक है। फिर अपन लिखते हैं यहाँ पर, जैसे अपन यहाँ पर लिख देते हैं इवन की पावर ओड, यानी कि क्या आ जाए सम संख्या की घात क्या आ जाए विषम आ जाए, यानी कि सम संख्या की घात विषम आ जाए, तब क्या होगा। फिर अपन यहाँ पर ले लेते हैं इधर, जैसे विषम संख्या की घात क्या आ जाए ओड की सम संख्या आ जाए, तब क्या होगा, ठीक है। फिर अपन जैसे और भी ले लेते हैं, जैसे अपन मान लो विषम संख्या इवन मल्टीपल ओड करे, तब क्या होगा, ठीक है। तो हमारे पास कितने हो गए यहाँ पर 1 2 3 4 5 और 6 ले लें, ठीक है। अब इनका कॉन्सेप्ट देखते हैं अपना कि अपने पास क्या क्या होगा यहाँ पर। तो यहाँ पर देखते हैं, जैसे अपने पास इवन संख्या को जोड़े, या फिर यानी सम संख्या को सम संख्या में जोड़े, तब क्या होगा, यानी क्या आएगा यहाँ पर, ठीक है। तो सम संख्या जैसे मान लो अब 2 और 2 जोड़ोगे तो कितना हो रहा है 4 हो रहा है, ठीक है। 4 4 जोड़ोगे कितना हो गया 8 हो गया, ठीक है। 2 और 6 जोड़ोगे कितना हो गया 8 हो गया, 6 8 जोड़ोगे कितना हो गया 14 होगी। यानी कि अगर मैं सम संख्या को जोड़ रहा हूँ दोनों, यानी सम संख्या में सम संख्या को ऐड करूँ तो क्या आएगा सम संख्या आंसर आएगा, ठीक है। यानी कि अपने पास सम संख्या को जोड़े, सम में सम को जोड़े तो क्या आएगी सम संख्या आएगी, ठीक है। या फिर मैं यहाँ पर जैसे मान लो 14 में से 6 घटाए, यानी कि सम संख्या में से सम संख्या को माइनस करे तो क्या आएगा आंसर सम संख्या आएगी, ठीक है। जैसे मान लो आपने 10 में से कितने घटाए, 10 में से 4 घटाए तो कितने बचे 6 बच गए, ठीक है। यानी कि सम संख्या में से अगर प्लस कर रहे माइनस करें तो क्या बचेगा सम ही बचेगा। तो यहाँ पर क्या लेंगे अपन इवन बचेगा, ठीक है। जैसे मान लो आपने 10 में से क्या करे 4 माइनस किए तो 6 बच गए, ठीक है। 10 में प्लस आपने 8 प्लस किए तो कितने हो गए 18 हो गए। प्लस कर रहे हैं तब भी सम संख्या आ रही है, और माइनस कर रहे हैं तब भी क्या आ रही है अपनी सम संख्या आ रही है। अब देखते हैं अगर विषम संख्या आ जाए तो विषम संख्या में देखते हैं, जैसे मैं मान लो विषम संख्या 3 और 5, 3 भी एक विषम संख्या है और 5 भी एक विषम संख्या, 3 और 5 को प्लस करो तो कितना हो गया 8 हो गया, ठीक है। यानी 3 और 5 दोनों विषम संख्या को प्लस किया तो 8 हो गया, तो क्या होगी सम संख्या होगी। 7 और 3 करो तो 10 होगी, तब भी क्या होगी सम संख्या। यानी कि हमारे विषम संख्या को जोड़ने पर, यानी कि दोनों विषम संख्या को जोड़ने पर सम संख्या अपना आंसर आएगा, ठीक है। इसी प्रकार आप घटा के देखो, जैसे मान लो 7 में से अपन ने 3 घटा दी, यानी कि विषम संख्या में से विषम संख्या घटाने पर, यानी 7 में से 5 घटाए
तो कितने बच गए, 2 बच गए, ये सम संख्या बच रही है। यानी कि अगर अपन ओड संख्या में ओड संख्या जोड़ रहे हैं तब भी क्या आ रहा है, सम संख्या आ रही है। अगर ओड संख्या से विषम संख्या को घटा रहे हैं तब भी क्या आ रही है, सम संख्या आंसर है। तो यहाँ पर भी क्या लिखेंगे कि बस यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, सम ही आएगा, यानी इवन आ जाएगा। ठीक है, उसी प्रकार यहाँ पर देखो सम संख्या और विषम संख्या। अगर मैं सम संख्या में विषम संख्या जोड़ दूं, जैसे मान लो 8 में अपन ने 5 जोड़ दिया, 8 और 5 तो कितना हो गया, 13 हो गया। ठीक है, नहीं 8 में 5 जोड़ दिया, 8 तो ये क्या है, सम संख्या, जबकि 5 है क्या है, विषम संख्या। तो 8 में 5 जोड़ने पर कितना हो गया, 13 हो गया। और देख लो जैसे हम बस 4 ले लिया, 4 है क्या है, सम संख्या, फिर 5 ले लिया, एक विषम संख्या, तो 4 और 5 कितने हो गए, 9 हो गए, तब भी क्या है, विषम संख्या। यानी कि अगर सम संख्या और विषम संख्या को जोड़ने पर तो क्या आ रहा है, अपना विषम आंसर आ रहा है। इसे घटा के देख लेते हैं अपन यहाँ पर, जैसे मान लो आपने 20 में से 20 क्या है, एक सम संख्या, 20 में से क्या घटाया, 17 घटाया, तो क्या बचा, बस विषम संख्या। यानी कि 20 में से अगर, यानी कि सम संख्या में से अपन विषम संख्या घटा रहे हैं तब क्या आ रहा है, विषम आ रहे हैं, और जोड़ रहे हैं तब भी क्या आ रहा है, विषम आ रहा है। यानी कि अगर, यानी कि दोनों अपोजिट हो, जैसे सम और विषम हो, सम और विषम हो, घटा रहे हैं या जोड़ रहे हैं तब भी क्या आएगा, बस विषम ही आएगा। ठीक है, सेम सेम है तब तो क्या आ रहा है, सम आ रहा है, जबकि दोनों अलग हैं यानी भिन्न हैं तब क्या आ रहा है, विषम संख्या आंसर है। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे अपन, और लिखेंगे। ठीक है, फिर आगे देखते हैं अपन यहाँ पर, जैसे अपने पास यानी कि सम संख्या की घात विषम हो, यानी कि ऐसी संख्या जिसमें सम संख्या की घात क्या आ जाए, विषम आ जाए। जैसे मान लो अपन ने 4 की पावर क्या कर दी, 3 कर दी। ठीक है, तो 4 की पावर 3 करते कितना हो गया, 64 हो गया। ठीक है, इसी प्रकार देखो अपना 2 की पावर क्या कर दी मैंने यहाँ पर, 2 की पावर 3 कर दी, तभी कितना अपने पास 8 हो गया। 2 की पावर 5 कर दो तभी कितना अपने पास 32 हो गया। अगर मैं सम संख्या की पावर विषम लगा रहा हूँ, यानी सम संख्या की पावर, यानी सम संख्या यहाँ पर, तो सम संख्या अपन जैसे 2 भी सम संख्या है, 4 भी सम संख्या है, 2 भी सम संख्या है, और भी देख लेते हैं, जैसे 8 की पावर अपन 3 लगा रहे तो कितने के पास 512 हो गई। तो अगर मैं सम संख्या की पावर विषम लगा रहा हूँ तभी आंसर क्या आ रहा है, सम आ रहा है। देखो 32 क्या है, एक सम संख्या है, 64 क्या है, एक सम संख्या है, 8 क्या है, एक सम संख्या है, 512 क्या है, एक सम संख्या है। यानी कि अगर मैं विषम यानी कि सम संख्या की घात विषम संख्या लगा रहा हूँ तब उसका आंसर क्या आएगा, यानी सम संख्या आ रहा है। ठीक है, तो सम संख्या की पावर विषम हो तभी क्या आ रहा है, आंसर सम संख्या आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर भी क्या लिखेंगे अपन, इवन लिख देंगे। ठीक है, यानी सम संख्या, तो यहाँ पर भी क्या लिख देंगे अपन, इवन लिख देंगे। ठीक है, इसी प्रकार अपन देखते हैं इसको, आगे वाले को, ओड वाले को, यहाँ पर जैसे इसको हटा लेते थोड़ा सा, और यहाँ पर इसको इस तरीके से लिख देते हैं अपन, ये इधर। ठीक है, ये 5 हो जाएगा। जैसे अपन क्या करें, ओड के पावर इवन लगा दें। ठीक है, यानी कि विषम के घात क्या लगाए, अपना सम लगाए। जैसे मान लो अपन ने 3 के पावर क्या लगाई मैंने यहाँ पर, 2 लगा दी। ठीक है, तो 3 का स्क्वायर कितना होगा, 9 हो गया। ठीक है, इसी प्रकार में 5 की पावर क्या लगा दी मैंने यहाँ पर, 4 लगा, 5 की पावर कितने लगा दी, 2 लगा दी, तभी कितना हो गया, 25 हो गया। 7 की पावर मैंने क्या लगा दी, 2 लगा दी, तभी क्या 49 हो गया। ठीक है, यानी कि अगर विषम संख्या की घात सम है तब भी क्या आ रहा है, विषम ही आ रहा है। बट यहाँ पर सम संख्या की घात विषम है तब भी क्या आ रहा है, सम आ रहा है। तो यहाँ पर देखना आपको कि विषम संख्या के अगर घात में सम लगा रहा हूं तब भी आंसर क्या आ रहा है, विषम ही आ रहा है। ठीक, यानी कि ये वाले अंक यहाँ पर आ रहा है, ये वाला अंक यहाँ पर आ रहा है, यानी कि क्या आ रहा है, विषम की पावर कर रहा हूँ तो विषम ही आ रहा है। ठीक है, तो अपने पास विषम संख्या का अगर मैं घात लगा रहा हूँ सम, तब भी क्या आएगा अपना आंसर, यहाँ पर क्या आएगा, विषम ही आंसर आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या लिख देंगे अपन, यहाँ पर क्या लिख देंगे अपन, ओडी आएगा। ठीक है, इसी प्रकार अपन देखते हैं छठा फॉर्मेट देखते हैं अपन अपना। ठीक, गुणा का देख लेते हैं। जैसे मान लो कि अपन सम संख्या को करेंगे, विषम विषम को देखते हैं, सम विषम को देखते हैं अपन, इवन मल्टीपल ओड। ठीक है, सम संख्या इंटू विषम संख्या। ठीक है, जैसे मान लो अपन ने ले लिया यहाँ पर 8 इंटू 5 ले लिया, 8 पंजे 40। ठीक है, 4 इंटू 3 ले लिया, 4 तिया 12। ठीक है, यहाँ पर देखो और भी देख लो एग्जाम्पल, 7 इंटू, इसको आगे ले लेते हैं। ठीक है ना, 7 इंटू 4 ले लिया, 7 चौक 28। तो अपन यहाँ पर इवन और ओड संख्या को दोनों को मल्टीप्लाई किया, यानी सम और विषम को मल्टीप्लाई करते हैं तो भी क्या आ रहा है, अपना सम आ रहा है।
तो यहाँ पर लिख देंगे कि इवन इंटू ओल्ड ओड इक्वल टू क्या हो जाएगा अपना सम हो जाएगा, ठीक है ना, कि इवन आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो ये अपने पास ये भी आपको समझ में आया होगा, ठीक है। ये अपन कहाँ लिखते हैं, जैसे अपने पास कोई भी संख्या का फॉर्मेट ज्ञात करना हो, जैसे जीरो संख्या की ज्ञात करनी हो, तो वहां पर अपना वहां पर काम आएगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो अपना ये यहाँ तक रखेंगे इसको, ठीक है। फिर अपन अपना नेक्स्ट टॉपिक उठाएंगे यहाँ से, ठीक है। तो ये आपको ये भी समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो देखते हैं अब अपना आगे टॉपिक क्या रहेगा। तो अब आगे टॉपिक लेते हैं यहाँ से। तो ये आपको समझ में आ गया होगा कि इवन संख्या, ओड संख्या, इवन संख्या, सम संख्या, विषम संख्या, यहाँ पर मैंने लिख दिया, अगर समझ में नहीं आए तो, ठीक है। तो आगे बढ़ाते हैं अपन इसको और भी। तो आगे देखते हैं हम इसको।